हेलो स्टूडेंट्स, आपने पिछले लेक्चर में पढ़ाई था। हम एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं और हमने आपको उसमें बताया था कि बस इसमें जो एचसीएफ याद करना वो बहुत ही सरल है और पिछला हम रिकॉल कर लेते हैं एक बार। ठीक है, जैसे आपके में एक सवाल दे रखा है जिसमें आर्मी के बारे में दे रखा है 616 सदस्यों से एक 32 लोग हैं, उनके पीछे 616 लोगों को कैसे लगाया जाए। तो वो ये चाहते हैं कितने कितने लोग हैं जो उस 32 लोगों के पीछे आएंगे। तो मैंने आपको बताया था, मैं सरल से मैं बता देता हूँ जल्दी से। तो क्या करना था हमें, कल के 32 वो जो छोटी संख्या उससे बड़ी वाली में भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, पहले इन दोनों में देंगे। ठीक है, कितनी बार जाएगा, एक बार। ठीक है, कितने बचे, 9 और 2। ठीक है, फिर 6 कितनी बार जाएगा, फिर 9 बार। 9 दूनी 18 और 9 3 27, 28, रिमेनिंग 8। अब हमारे पास 8 बचा। अब इसमें इससे इसमें भाग नहीं जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था जो छोटी संख्या शेष पर बची है, फिर जिससे हमने भाग दिया था उसमें देंगे। अब जहां हमारा जो शेषफल है 0 हो जाता है तो वही हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ। तो हम इसे लिखते कैसे हैं, 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 29। ठीक है, प्लस 8 और फिर 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0 और एचसीएफ हमारा हो गया 8। ठीक है, तो अब हम बस इसमें एक ही सवाल और मेन है जिसको बस हमें समझना है कि हमें कुछ संख्याएं मानने के लिए होंगी जिसमें हमें क्या करना है, कहीं वर्ग करने के लिए कहेगा आपसे, कहीं कहेगा उसका घन कीजिए। ठीक है, तो हमें बस इसमें थोड़ा सा समझना है, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा अगर आप समझ गए तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं, ये वाला हो गया आपका। तो वो देख लेते हैं। आपके में 3 सवाल ऐसे दे रखे हैं जो हमें खुद से सपोज करने होंगे। ठीक है, तो जैसे कि ये दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 6q + 5, ये वाला मैं बाद में कराता हूँ, ये ज्यादा सरल है। तो या तो वो कहे स्क्वायर करने की, तो स्क्वायर करना होगा हमें, और अगर वर्ग करने की, वो क्यूब यानी घन करने की कहेगा तो घन करना है। तो हम ये वाला सवाल लेते हैं एक बार। तो न्यूक्लियर विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन ठीक है, बस हमें इसमें ये समझना है कि हम कुछ सपोज करेंगे, बस उसी में सपोज करने में है सबसे। तो इसमें हम एक संख्या सपोज करेंगे, माना संख्या हमारे पास है x इज इक्वल टू BQ + R। ये हमारे पास संख्या है। बस इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर B क्या है और R क्या है। यहाँ पर ये जो B है, ये जो इसमें M के साथ जो जुड़े हुए नंबर है वो है, और R इसमें R जहां R 0 1
2 3 संख्याएं। ठीक है, तो इसमें हमें करना क्या है, बस इसने हमसे कहा है कि इनका घन करके इस संख्या को हमें ये सिद्ध करना। ठीक है, तो r बराबर ये है। अब यहाँ b क्या माने हम, b क्या है, b इज इक्वल टू, यहाँ जो संख्या के साथ में जो वो जो हमें अल्फाबेट्स दे रखे हैं, उस संख्या के साथ का जो नंबर है उसका रूट करेंगे तो 3 आएगा। अगर यहां पर कोई अगर मान लो 6 है b, तो इसका रूट नहीं हो सकता, तो हम डायरेक्टली 6 ले लेंगे, तो हम रूट नहीं करेंगे। अगर उसका रूट आ सकता है तो ही रूट करेंगे, नहीं तो उसे डायरेक्ट लेंगे। अब यहां पर 9 का रूट है, ठीक है, तो हम इसका रूट लेंगे, तो रूट निकालने के बाद हमारे पास संख्या आएगी 3। बस अब हमें कुछ नहीं करना, इसमें पुट करते जाना है बस। तो अगर हम x इज इक्वल टू b बराबर कितना है 3, तो b फिर क्या है q प्लस b की जगह पे b यानी 3q प्लस r, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई फर्स्ट। ठीक है, बस इसमें ये जो b है, b अगर इसका रूट आ जाता है तो हम रूट निकालेंगे, नहीं तो डायरेक्ट यहां पर रख देंगे कि b बराबर 3 या 6 4 5 6 7 8 जो भी है यहां रख देंगे, r ऐसा ही है ऐसा। अब उसने क्या कहा, हमें सबसे पहले ये लाना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें सबसे पहला अक्षर क्या है, r बराबर 0, तो पहले 0 रखेंगे। तो समीकरण 1 में r बराबर 0 रखने पर समीकरण 1 ये है, इसमें r बराबर हम 0 रखेंगे, तो रखो इसमें r बराबर 0, x इज इक्वल टू 3q प्लस r, 3q प्लस 0, यानी हमारे पास आया x इज इक्वल टू 3q। लेकिन यहां पर ये जो हमारी ये वाली संख्या वो तो आई ही नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना, उसने क्या कहा था, इन जो संख्या, अब ये जो संख्या है, ये जो संख्या है, इस संख्या का अब हमें घन करना इस, तो हम यहां लिखेंगे दोनों तरफ यानी दोनों ओर घन करने पर, अगर हम इसका घन करें तो x का क्यूब इज इक्वल टू 3q का क्यूब। अब इसका घन करो कितना आएगा, x क्यूब इज इक्वल टू 27q का क्यूब, ये आएगा। ठीक है, इसका क्यूब यानी इसका क्यूब कैसे करेंगे, जितनी पावर होती है उसका उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 27, इसका करेंगे तो q की पावर 3। लेकिन हमें क्या लाना है, सबसे पहले हमें ये देखना आगे वाला जो नंबर है वो कितना 9, तो इसमें से पहले 9 कॉमन लो, तो x क्यूब इज इक्वल टू 9 लिया तो 3q का क्यूब बचा। ठीक है, अब हमें इसके बाद क्या चाहिए, m चाहिए, तो अब यहां पर हमें m चाहिए, तो ये जो दे रखा है उसे हम मान लेंगे m, तो माना 3q का q इज इक्वल टू m, देन पुट, यानी ये जो है इसमें पुट करो अब, तो x q इज इक्वल टू 9m, पहला हमारा जो है वो सिद्ध हो गया, तो आप इसे नोट कर लो। ठीक है, वीडियो रोककर आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसे इरेज कर देता हूं आगे के लिए। ठीक है, तो अब हमने तो हमारे पास पहला जो समीकरण था वो था x इज इक्वल टू 3q प्लस r, हमने जहां r इज इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, हमने 0 रख लिया, अब क्या रखेंगे, r इज इक्वल टू 1, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, तो x r इज इक्वल टू 1 समीकरण 1 में रखने पर। अब r इज इक्वल टू 1 रखो, इसमें क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3q प्लस r, 3q प्लस 1, ये।
अब इसका दोनों ओर क्या करना, हमें घन, अगर वो कहता है स्क्वायर करो यानी वर्ग करो तो हम वर्ग करते, अब लेकिन वो कह रहा है इसका घन करना है, हमें तो घन करना है, लेकिन एक और जो आपके में सवाल दे रखा है उसमें करना है आपको वर्ग। ठीक है, तो अब हम दोनों और घन करने पर, दोनों ओर घन करो इसका, एक्स क्यू इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का इसको क्यूब। ठीक है, तो अब इसका क्यूब क्या होता है, यानी a प्लस बी का जो क्यूब है वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है, ये होता है। तो इसके अनुसार इसे a मान लो और इसे b मान लो। तो यहां a क्या, a का क्यूब करो, 3q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a 3q इंटू 1 एंड a प्लस b 3q प्लस 1, ये आएगा। ठीक है, इसका क्यूब क्या होगा, 27q प्लस 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 9 क्यूब और 3q प्लस 1। लेकिन अब इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें फिर इसमें करो, तो 27q प्लस 1 प्लस 9 27, फिर क्यू का क्यू में करेंगे क्यू स्क्वायर। तो संख्या का संख्या में और अल्फाबेट का अल्फाबेट में, यानी एबीसीडी का गुणा एबीसीडी में होता है। तो क्यू क्यू सेम है तो इन दोनों का स्क्वायर हो गया, अगर ये दोनों अलग होते तो दोनों अलग अलग आ जाते। अब इसका यहाँ पर क्या है, प्लस, यहाँ माइनस होता तो माइनस आ जाता, प्लस है तो प्लस आ गया, 9 एकम 9, लेकिन एबीसीडी नहीं है तो ये इसके साथ है क्यू। अब हमारे पास जो अगला था 9m प्लस 1, हमें ये लाना है। तो इसमें सबसे लास्ट में क्या है, 1, तो यहां 1 दिख रहा है, इसे आप साइड में लिखो। ठीक है, तो आप इसे साइड में लिखोगे, पहले लिखो 27 क्यूब का क्यूब, फिर ये लिख लो प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1। ठीक है, ये x इज इक्वल टू x क्यूब। अब हमें 1 तो मिल गया, अब हमें क्या चाहिए, 9, वो भी इन तीनों को अलग करके, इन तीनों को कोष्टक में बंद कर देता हूं। ठीक है, कोष्टक में बंद कर दिया, तो अब ये इतना हो गया और ये इतना। अब हमें इसमें से 9 कॉमन लेना है, 9 कॉमन लो, कॉमन का मतलब इन तीनों में 9 से भाग देना है और कोष्टक से बाहर 9 लिखना है। कोष्टक से बाहर 9 लिख लो और इन तीनों में 9 से भाग दे दो। ठीक है, तो आप 9 से भाग दोगे तो 3, मतलब भाग भी सिर्फ संख्या का संख्या में और इसका जो एबीसीडी है उनका एबीसीडी में। तो अब संख्या है ये तो इसमें जाएगा, ये ऐसे ही ऐसे रहेगा, प्लस फिर से 3q स्क्वायर प्लस ये एक बार तो यहाँ क्यूब और यहाँ 1। अब हमारे पास ये भी आ गया, ये भी आ गया, अब ये रह गया। तो ये जो अंदर कोष्टक में बचा है इसे m मान लेंगे बस, जहां 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्यूब इज इक्वल टू m। ठीक है, अब इसके बाद ये इसकी जगह ये पुट कर दो इसमें, यानी x क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1। ये आपका यहां तक हो गया। ठीक है, तो मैं इसे इरेज कर देता हूं, एक बार देख लो। ठीक है, अब मैं इसे इरेज कर देता हूं, ये आपका सेकंड आंसर है। अब हमें थर्ड वाला और देखना है बस। वीडियो रोक के आप देख सकते हो, मैं जल्दी से इसे इरेज करता हूं। ठीक है, तो हमें निकालना है फिर से x इज इक्वल टू 3q प्लस r था, यहाँ r इज इक्वल टू 0 1 और 2 था। ठीक है, हमने 0 रख दिया, 1 रख दिया, 2 लेना और हमें 9m प्लस 8 लाना है। ठीक है, तो हम x इज इक्वल टू, इसमें r इज इक्वल टू 2 रखेंगे,
r इज इक्वल टू 2, आप लिख लेना, मैंने छोड़ दिया। r इज इक्वल टू 2 समीकरण इसमें एक में रखने पर, ठीक है, इसमें रखोगे क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3q प्लस r इज इक्वल टू 2 यानी 3q प्लस 2, x इज इक्वल टू, ठीक है। अब इन दोनों का घन करने पर, ठीक है, लिख लेना आप, घन करने पर इसका घन करो, x का क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर क्यूब, इसका क्यूब मैंने आपको बताया था कैसे करना है, तो उसी से a प्लस b का क्यूब से, तो 27q प्लस 8 प्लस 18q, ठीक है, और फिर 3q प्लस 2, ठीक है, तो ये आया आपका। अब इसके बाद इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे 27q, इसे क्योंकि हमें 8 लास्ट में लाना है तो इसे लास्ट में लिखते हैं, इसको लिखेंगे 18 दिया 54q, ठीक है, 18 दूनी 36, ठीक है। अब हमारे पास 8 बचा, हमने 8 लिख दिया क्योंकि हमें पीछे 8 लाना है। अब बचा क्या हमारे पास, 9 लेना हमें, तो क्या करें हम यहाँ कोष्टक लगा रहे हैं, ठीक है। अब 9 कॉमन लो इसमें से, यानी 9 का भाग दे दो सब में, 9, ठीक है, इसमें दो 3q, सिर्फ नंबर का यानी जो नंबर्स हैं उनका नंबर में जाएगा और एबीसीडी है उनका एबीसीडी में ही भाग जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसका इसमें भी दो सर, तो ऐसा नहीं हो सकता, तो इसमें 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8, अब ये भी आ गया, ये भी आ गया हमारे पास। अब ये बचा, इसको m मान लो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x³ इज इक्वल टू 9m प्लस 8, इसके बीच में जो मैंने छोड़ दिया है जहां ये बराबर m है उसे लिख लेना, और ये आ गया आपका आंसर। बस इसमें इतना सा समझने वाली बात है, संख्या माननी है, उसमें r का मान रखना है और b का मान तो आप पहले ही रख दोगे। अगर उसका रूट आ रहा है तो हम b बराबर रूट वाली संख्या लेंगे, नहीं आ रहा तो डायरेक्ट रख देंगे, ठीक है। इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने वाली कोई दिक्कत नहीं है, बस r का मान रखना है। अगर वो कह रहा है आपसे कि आप इसका घन करो तो घन करना है, अगर मैं वर्ग करने की कह रहा है तो वर्ग करना है, बस, और इससे ज्यादा इसको कुछ नहीं, ये सरल सा है। तो ये आज जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें आपका थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। हाँ, वैसे तो आपकी फिनिश ही हो गई ये वाली एक्सरसाइज, इसमें कुछ नहीं है, तो बस इतना से ही करते हैं आज, ठीक है। आज का पार्ट 2